चलिए आज हम उप समुच्चय के बारे में जानकारी लेते हैं। तो उप समुच्चय क्या है? सबसेट। यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी एक अवयव हो तो ए बी का उप समुच्चय कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि ए सबसेट ऑफ बी इफ ए एलिमेंट ए इक्वल ए एलिमेंट बी, तो यहाँ जो हम लोग ये सिग्न देते हैं, ये सिग्न जो है बहुधा प्रतीक है। ये इस तरह से देते हैं। इसका अर्थ होता है तात्पर्य है। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। इसका अर्थ होता है। अब मान लीजिए कि समुच्चय ए और बी समान है, यानी ए इक्वल टू बी समान है, तो यहाँ ए सबसेट ऑफ बी तथा बी सबसेट ऑफ ए। अब यहाँ पे सिग्न देखिए, ए इक्वल टू बी। अब इस सिग्न को हम लोग क्या बोलेंगे? इस सिग्न को हम द्विधा यानी कि टू वे एप्लीकेशंस तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? एक यदि और केवल यदि और केवल यदि, इसको हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट, घात समुच्चय यानी पावर सेट। पावर सेट क्या है? यदि समुच्चय ए उप समुच्चयों के संग्रह को हम घात समुच्चय कहते हैं। जैसे में समझने के लिए, और इसे हम लोग पी ए से सूचित करते हैं। इतना इक्वल टू हम लोग 1 और 2 ले लेते हैं। इसको हम लोग किस तरह से घात समुच्चय में चेंज करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग कर्ली ब्रैकेट मझिला कोष्ठ दे देंगे और फर्स्ट में एक थाई, उसके बाद कोमा, ये देना अनिवार्य है। अब पहले 1 लिखेंगे, उसके बाद 2 लिखेंगे, उसके बाद 1 और 2 एक ही में कर देंगे और इसको कर्ली ब्रैकेट से बंद कर देंगे। यही हम लोगों का पावर सेट हुआ। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि R वास्तविक संख्याओं और Q परिमेय संख्याओं के समुच्चय है तो R माइनस Q क्या होगा? तो निकालने के लिए कह रहा है क्या? R माइनस Q क्या होगा? व्हाट? तो यहां देखते हैं कि वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या क्या है? तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग ही वास्तविक संख्या होता है। यानी द सम ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर। तो यहाँ देखते हैं कि वास्तविक संख्या है और ये परिमेय संख्या है।
तो वास्तविक संख्या में से ये परिमेय संख्या निकल जाएगा, यहाँ कह रहा है माइनस में निकल जाएगा, तो हम लोग क्या बचेगा, अपरिमेय संख्या बचेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, अपरिमेय संख्या आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि a इजकल टू 1 2 3 4, b इजकल टू 3 4 5 6, c इजकल टू 5 6 7 8, तो ज्ञात करना है। पहला में करे कि a यूनियन b ज्ञात करना है और सेकंड में ज्ञात करना है a यूनियन b यूनियन c को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट नंबर को सॉल्व करते हैं, a यूनियन b किस तरह से निकालेंगे। तो a है, तो a का वैल्यू क्या दिया है, 1 2 3 4, यूनियन का सिग्न लगा देंगे। b का वैल्यू 3 4 5 6, तो यूनियन है, यूनियन का मतलब होता है सम्मिलन, यानी मिलाकर लिखना है। और जो डिजिट एक बार लिख देंगे उसको दोबारा नहीं लिखना है, लेकिन सजा के लिखेंगे। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 है, तो इसमें 3 और 4 मिल रहा है, 1 2 नहीं है, तो 1 2 3 4, इसमें क्या हुआ 5 और 6, ए इसका आंसर हो गया। सेकंड है ए यूनियन बी यूनियन सी निकलना है, तो सबसे पहले हम ए यूनियन बी निकालेंगे। सबसे पहले ए यूनियन बी निकालेंगे। तो यहाँ देखते हैं कि ए यूनियन बी निकाले हैं, तो हम लोग क्या आया है 1 2 3 4 5 आया। उसके बाद क्वेश्चन में करें यूनियन सी, यूनियन सी यानी 1 2 3 5, 1 2 3 4 5, यूनियन का सिग्न लगा देंगे और सी का वैल्यू पुट करेंगे 5 6 7 8, इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको भी मिलाकर लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हम लोगों का आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि a इजकल टू 3 5 7 9 11, b इजकल टू 7 9 11 13, c इजकल टू 11 13 15, तो 1 नंबर में a इंटरसेक्शन b, सेकेंड में a इंटरसेक्शन b यूनियन c ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम ए नंबर को सोल्व करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, तो ए का वैल्यू क्या है 3 5 7 9 11, इंटरसेक्शन जो है सिग्न दे देंगे, बी का वैल्यू 7 9 11 13। तो इंटरसेक्शन में क्या होता है कि दोनों एलिमेंट में जो मिलेगा उसी को हम लोग लिखेंगे। तो क्या क्या मिल रहा है 7 7 9 9 11 11, तो यही 7 9 11 इसका आंसर होगा। अब सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं, क्या निकलने के लिए कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इस सब का इंटरसेक्शन निकलना है। तो सबसे पहले ए इंटरसेक्शन पर ध्यान देते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी का हम लोग वैल्यू यहाँ पे प्राप्त कर चुके हैं, तो हम लोग पहले निकालेंगे बी यूनियन सी। तो बी का वैल्यू क्या है 7 9 11 13, यूनियन सी का वैल्यू 11 13 15, तो यूनियन में मिलाकर लिखना है, तो हो जाएगा 7 9 11 13 15, ये इसका निकल गया। अब जो है क्वेश्चन ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू निकल कितना आया
तो 7 9 11, 7 9 11 इसका इंटरसेक्शन, अब बी यूनियन सी निकल के आया 7 9 11 13 15। तो इंटरसेक्शन निकालना है, तो इंटरसेक्शन में दोनों में जो मिलेगा वही लिखना है। तो क्या मिल रहा है, देखिए 7 7 9 9 11 11 यही मिल रहा है। तो 7 9 11 ये इसका आंसर हो जाएगा।